दोस्तों, क्या आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर कन्फ्यूज़न इस बात की है कि आज के डेट में, आज के ज़माने के हिसाब से कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज दूर करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जॉन सेस्टीना के एक रिपोर्ट के बारे में। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एमएसए सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आपका एमएसए सैम नेटवर्क्स स्कूल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जॉन सेस्टीना के बारे में या उनकी कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हो तो, कि जॉन सेस्टीना दुनिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानर हैं वो, और उन्होंने आज तक जितनी भी रिपोर्टें बताई हैं वो सभी के सभी सही साबित हुए हैं। तो चलिए उन्हीं की रिपोर्ट के बारे में हम सीधा बात करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 1940 से लेकर के 60 का जो ज़माना आएगा वो स्टील का ज़माना रहेगा, यानी स्टील इंडस्ट्री का ज़माना रहेगा। और इस समय जो भी पैसे लगाएंगे या इस इंडस्ट्री में कदम रखेंगे वो सभी के सभी माला माल हो जाएंगे। और यही हुआ दोस्तों। उस समय 1940 से लेकर के 60 साल में, इस 20 साल के दरमियान जिन जिन लोगों ने भी पैसे लगाए स्टील इंडस्ट्री में, वो सभी के सभी राजा बन गए, माला माल हो गए। जैसे टाटा स्टील या और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं या थी जिन्होंने उस समय स्टील से बहुत पैसे कमाए, और कोई भी आज तक सिर्फ स्टील को पकड़कर बैठा नहीं है। बहरहाल, फिर उन्होंने कहा कि 1960 से लेकर के 1980 का जो दशक रहेगा, जो ज़माना रहेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना रहेगा। और उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक में जिन जिन लोगों ने भी या जिन जिन कंपनियों ने हाथ डाला वो सभी के सभी माला माल हो गए। जैसे एकाई, सोनी, फिलिप्स, सैमसंग, इन सारी कंपनियों ने बहुत पैसे छापे उस वक्त। फिर उन्होंने कहा कि 1980 से लेकर के 2000 का जो ज़माना आएगा वो कंप्यूटर का ज़माना रहेगा। और दोस्तों, आपको शायद पता हो, 1980 का दशक शायद याद हो या ना हो, पर 2000 के समय में ज़रूर याद होगा आपको कि कंप्यूटर की दुकानें हर जगह खुल रही थी। हर जगह जिधर देखो उधर साइबर कैफे वगैरह वगैरह इस तरह से खुल रहे थे। पीसीओ, टेलीफोन बूथ और सारे थे। पर आज इनका बिजनेस आप करने जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं ना। बहरहाल, फिर उन्होंने कहा कि 2000 से लेकर के 2020 का जो ज़माना आएगा वो नेटवर्क इंडस्ट्री का ज़माना रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना रहेगा। और यही हुआ दोस्तों। जिन जिन लोगों ने भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आए, कदम रखा, वो आज सभी के सभी माला माल हैं, राजा बन गए, नेटवर्क किंग बन गए। कई लोग ऐसे हैं, कई नेटवर्क मार्केटर ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड खरीदा हुआ है। कई नेटवर्कर ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे महंगा यॉट खरीदा हुआ है, दुनिया का सबसे महंगा चॉपर खरीदा हुआ है, प्राइवेट जेट खरीदा हुआ है, महंगा वाला। बहरहाल, फिर उन्होंने कहा, उनकी कंपनी ने कहा कि 2020 से लेकर के 2040 का जो ज़माना आएगा वो रिटेल इंडस्ट्री का ज़माना रहेगा, रिटेल इंडस्ट्री का। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ये जो रिपोर्टें हैं वो 20-20 साल की रिपोर्ट हैं। इसके मुताबिक आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बिज़नेस का जो ज़माना रहता है वो 20 साल का रहता है। यानी 20 साल के बाद कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो सैचुरेशन की अवस्था में आ जाती है, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री। हाँ, कोई विशेष दर्जे की इंडस्ट्री हो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इंडस्ट्री या नेटवर्कर के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री रिटेल इंडस्ट्री में ही बहुत पहले से ही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल जो है वो रिटेल बिजनेस का ही तो है। यहाँ पे प्रोडक्ट की रिटेलिंग ही तो करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। लेकिन अगर आप दोस्तों रिटेल का बिजनेस, क्योंकि अब तो ये समझ आ गया कि 2020 से लेकर के 2040 का जो ज़माना रहेगा वो रिटेल इंडस्ट्री का ज़माना रहेगा।
तो अब कौन सा बिजनेस अभी आपको करना है, आप तय करो। देखिए, अगर आपको माला माल होना है और जॉन सस्टेना का रिपोर्ट आपको सही लग रहा है, ये जो 20-20 सालों का जो आपको रिपोर्ट दिखाया गया, अगर सही लग रहा है तो इस हिसाब से आप रिटेल इंडस्ट्री ही चुनोगे। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर रिटेल इंडस्ट्री में आप बिजनेस करते हो, रिटेल बिजनेस करते हो, लेकिन SLM के मॉडल से करते हो, यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग के मॉडल से रिटेल बिजनेस करते हो, तो आपको मिलेनियर या बिलियनियर्स बनने में लगभग 50 साल का वक्त लग जाएगा। और सेम यही बिजनेस यानी रिटेल बिजनेस, रिटेल मार्केटिंग आपको करना है तो आप MLM के माध्यम से करोगे, MLM मॉडल के हिसाब से करोगे तो 50 साल का सफ़र मात्र 5 सालों में तय कर लोगे माय डियर फ्रेंड्स, मात्र 5 सालों में तय कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग पार्टनर्स बनाओगे आप, टीम बिल्ड होता है यहाँ पे। अकेला यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करता, पार्टनर्स के साथ बिजनेस करते हैं, टीम के साथ बिजनेस करते हैं। अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे, सही डायरेक्शन में और सही सिस्टम से पूरा टीम बना करके काम कर लिए ना, तो 50 साल का सफ़र मात्र 5 साल में आप पूरा कर लोगे। ये 5 साल में आप तय कर लोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया दोस्तों कि कौन सा बिजनेस अब करूं। ये तो कन्फ्यूज़न दूर हो ही गया। साथ में मैंने ये भी खुलासा कर दिया कि SLM के माध्यम से यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग के माध्यम से अगर आप रिटेल बिजनेस करोगे आज के ज़माने में, तो शायद आपको आपके जायज़ मुकाम तक यानी कि मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बनने तक आपको शायद 50 सालों का वक्त लग जाए। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हवाई जहाज़ के दौर में अगर बैलगाड़ी से सफ़र अपने गांव के लिए तय करना चाहते हो तो बेशक आप SLM रिटेल इंडस्ट्री करो। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ के ज़माने में हवाई जहाज़ से ही अपने गांव का सफ़र तय करना चाहते हो तो आप MLM के माध्यम से रिटेल बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे स्पीड मिलेगा आपको, ग्रोथ जल्दी मिलती है, कामयाबी जल्दी मिलती है SLM रिटेल इंडस्ट्री के मुकाबले। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख गए, समझ गए बिज़नेस के बारे में कि 20-20 सालों में बिज़नेस का दौर चेंज होता है क्योंकि सैचुरेशन की अवस्था आ जाती है। तो इस हिसाब से आपको 2020 से लेकर के, यानी अब तो 2021 आ गया, तो 2021 से लेकर के 2040 में अगर रिटेल में आपको किंग बनना है, राजा बनना है, तो 2 मॉडल यहाँ पे अभी बच रहा है, एक SLM मॉडल और दूसरा MLM मॉडल। अगर MLM मॉडल से आप बिज़नेस करते हो, रिटेल इंडस्ट्री को करते हो, तो आप बहुत जल्दी किंग बनोगे, राजा बनोगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए अपने होस्ट और दोस्त को इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।